सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे व्यसे करुणायन चिते जानकी लखन तन। मुस्कुरा के देखा, बोले कर लो बात। अब इनको क्यों देखा? अब आज्ञा तो राम जी को देनी थी, चरण धो या मत धो, ये आज्ञा तो राम जी को देनी थी। लेकिन फिर भी राम जी लक्ष्मण को और सीता जी को क्यों देख रहे हैं? जानते हो क्यों देख रहे हैं? इनकी लड़ाई हुई थी एक बार, भगवान के चरण की सेवा किसको मिलेगी, इस बात पे लड़ाई हो गई दोनों की, माता जी की और लक्ष्मण की। कैसे? बोले जब राम जी का विवाह हुआ था ना, सुनिए ध्यान से, कई आदतें ऐसी होती है जो ब्याह से पहले तो ठीक होती है लेकिन शादी के बाद बदलनी पड़ती हैं। लक्ष्मण की आदत थी शादी से पहले, जब तक राम के चरण नहीं दबा लेते थे तब तक सोते नहीं थे, जब तक चरण दबाने के बाद ही सोने जाते थे। अब सीता जी आ गई, माता जी आ गई, अब चरण कैसे दबावे? अब तो माता जी पिताजी के साथ माता जी चरण दबा रही, अब लक्ष्मण को नींद ना आवे। अब लक्ष्मण क्या करे कि राम जी के जो महल थे या जिस कक्ष में राम जी शयन कर रहे थे, उस कक्ष के सामने यूं घूमते रहे। अब घूमे क्यों? घूमे इसलिए शायद राम जी की नजर पड़ जाए तो बुला ले, एक बार कह दे आजा चरण दबा ले। अब यूं घूमे। अब राम जी तो सब जानते, मेरे प्रभु तो अंतर्यामी है, वो तो सब घट घट की जानने वाले, वो तो भक्त वत्सल भगवान है। लेकिन बोले कुछ वो भी ना। बोले क्यों? वैसे भी देवियों के आगे कम ही बोले तो ज्यादा बढ़िया रहता है। देवियों के आगे जितना कम बोलोगे उतने भाई लोगों के लिए लाभदायक है। ये बीज मंत्र है, नोट कर लो। घर में चैन चाहते हो तो चैन की परवाह मत करो। चैन चाहते हो तो चैन की परवाह मत करो। मांगे तो दे दो, ले जा, और कम बोलो, कम बोल के दे दो। सीता मैया के आगे राम जी बोले मैं कहूंगा तो ठीक नहीं रहेगा, तो मैं आता जी के आगे राम जी बोले अब आपस में भाभी देवर समझ ले। अब कई दिन हो गए, अब कई रात हो गई जो लक्ष्मण नहीं सोए, और लक्ष्मण बड़े बेचैन। तो एक दिन मुंह लटका के राम जी की सभा में यूं खड़े हो गए। पूछा काहे को मुंह लटकाए? बोले अब तो सिवाय मुंह लटकाने के बचा भी नहीं कुछ। अरे बोले नई नई शादी हुई है, मुंह लटका के खड़ा है तू? अरे बोले शादी आपकी जब से हुई है तभी से तो मुंह लटक गया महाराज। अच्छी शादी आपकी कराई, अच्छी अपनी कराई। काहे को? बोले महाराज जिस दिन से आपकी शादी हुई है चरण सेवा करने का अवसर नहीं मिला तो दिल को चैन नहीं आता, मन में सुकून नहीं आता। पूरी रात हाथ तड़पते रहते हैं कि कब आपके चरणों तक पहुंच। अरे मिलेगा कोई ऐसा भाई? मिलेगा? आज के युग में है लक्ष्मण जैसा भाई? बोलिए, है? भाई हो तो लक्ष्मण जैसा। फिर कभी गाऊंगा, एक भजन है जो मैं हमेशा गाता हूं। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, जहर देकर सगे भाई को, जहर देकर सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं। अभी नहीं गाऊंगा, फिर किसी दिन गाऊंगा। नहीं आज नहीं, नेक्स्ट टाइम, फिर कभी। कहने का अभिप्राय मेरा, भाई भाई में फूट है क्योंकि रामायण नहीं पढ़ी। रामायण हमें पग पग पे जीना सिखाती मेरे भाई बहन। बहू को कैसे रहना चाहिए, मां को कैसे रहना चाहिए, सासू मां को कैसे रहना चाहिए, बेटे को कैसे रहना चाहिए, पिता को कैसे रहना चाहिए, भाई भाई को कैसे रहना चाहिए, बहन के साथ व्यवहार कैसा, सब कुछ, एवरीथिंग, एवरी रिलेशनशिप इज गुड रिलेशनशिप रामायण में है। सीखिए रामायण से। लेकिन जिसने रामायण नहीं पढ़ी, जो संस्कार युक्त अपने परिवार को न कर सक, जो रामायण नहीं पढ़ता है ना, मैं गारंटी से कहता हूं वो जीना नहीं जानता। ये भी कोई जीना है? जैसे हम लोग जी के निकाल देते अपना पूरा जीवन,
बाप बेटे से प्रसन्न नहीं है, बेटा बाप से प्रसन्न नहीं है, भाई भाई से प्रसन्न नहीं है, पति पत्नी से प्रसन्न नहीं, पत्नी पति से प्रसन्न नहीं, भाई भाई से प्रसन्न नहीं, बहन भाई से प्रसन्न नहीं, कोई भी रिश्ता एक दूसरे से प्रसन्न नहीं। अप्रसन्नता हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा कारण बन गया है, क्योंकि रामायण नहीं पढ़ी। ये रामायण सुनिए, लक्ष्मण का राम के प्रति प्रेम सुनिए, भरत का प्रेम सुनिए, राम का प्रेम सुनिए। मेरे पिता का अपयश न हो जाए ये सुनकर राम वन को चले गए, मेरे भैया भरत को राज्य मिले इस खुशी के साथ राम वन को चले गए, मेरे प्रभु राम अकेले वन को जा रहे हैं, लक्ष्मण उनके साथ चल पड़े। सीता मां मैं महलों में रहूं और मेरा पति वन में संकट झेले, साथ चलूंगी महाराज, चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हो। सीता मां साथ चल पड़ी। भरत, क्या बात, भक्ति की धारा है, भक्ति का सागर है भरत। सागर की थाह भी पाई जा सकती है, लेकिन भरत के प्रेम की थाह इस रामायण ने भी नहीं पाई, और किसी और रामायण में भी नहीं पाई जा सकती, कहीं नहीं पाई जा सकती। अद्भुत प्रेम है भरत का। राम ने तो भरत के लिए राज्य छोड़ा, लेकिन भरत ने तो राम के लिए राज्य छोड़ा। और जो सबसे ज्यादा प्रिय होता है पुत्र को, अपनी मां, राम के लिए भरत ने अपनी मां को छोड़ दिया। इससे बड़ा भरत का उदाहरण और क्या चाहिए, प्रेम का उदाहरण। मेरे भाई बहन, ज्यादा नहीं पढ़ सकते हो तो एक दोहे से एक दोहे तक रामायण जरूर पढ़ा करो। अर्थ वाली रामायण पढ़ो, हिंदी में है, पढ़ सकते हो, खुद भी पढ़ो और बच्चों को भी पढ़ाओ अगर हो सके। अब लक्ष्मण दुखी, बोले आपकी सेवा नहीं मिलती महाराज, दुखी हो। और महाराज एक बार ऐसे अगर यही सब चलता रहा ना तो मुझे नहीं लगता कि मैं चैन से जी पाऊंगा। लक्ष्मण बोले सुन ऐसे, राम जी बोले रुको, ऐसे मत बोलो, अभी हमारे कुल की ना पहली होली आने वाली है, हमारे विवाह के बाद की ना पहली होली आएगी, तो सीता को तुम्हें कुछ न कुछ देने को पड़ेगा, और जैसे वो देने को कहे तो तुम उनसे चरणों की सेवा मांग लेना। होली आई, होली पे भाभी देवर को कुछ देती है, तो जब देवर को अपने पास बैठाला, भरत जी को बैठा, भरत जी ने मांगा मुझे तो बस प्रभु की भक्ति दो। शत्रुघ्न को बैठाला, बोले मैं आपके ऐसे दर्शन करता रहूं, यही दो। और जैसे ही लक्ष्मण को बैठाला तो मानो आनंद आ गया। लक्ष्मण को आज मुंह मांगी मुराद मिलने वाली है। जैसे ही कहा लक्ष्मण से तुम कुछ मांगो, तो लक्ष्मण ने कहा मुझे प्रभु के चरणों की सेवा चाहिए। रुक जाओ अभी रुको। और जैसे ही कहा चरणों की सेवा चाहिए, और जैसे ही चरणों की सेवा मांगी, सीता मां बेहोश होकर गिर पड़ी। बेहोश हो गई मां। पत्नी के लिए अपने पति की सेवा से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं, ये बात मां सिखाती। सब कुछ दिया मां ने, हार उपहार जिसे चाहिए ले लो, लेकिन जब लक्ष्मण ने सेवा मांगी, चरणों की सेवा मांगी, सीता मां बेहोश होकर गिर पड़ी, बेसुध हो गई, गिर पड़ी। और जैसे ही बेसुध होकर गिरी, लक्ष्मण घबरा गए, ये क्या हो गया। दशरथ जी महाराज, अरे ये क्या मांग लिया तूने, क्या मांगा तूने, सीता को क्या कर दिया। कौशल्या मां अलग, सुमित्रा अलग, लक्ष्मण को गुस्सा करे, ये क्या मांगा है, बता तो दे। अब मांगा भी तो माता जी से, धीरे किसी ने और से सुना नहीं, अब पता नहीं लोग। अब लक्ष्मण डर गए। राम जी पूछ रहे क्या मांगा तूने। लक्ष्मण ने कान में कहा जो आपने कहा वही तो मांगा। और अब सबके सामने भोले बन रहे हो, जो आपने कहा था वही मांगा। अब तो ये सब घर वाले तेरे खिलाफ हो गए। अब बताइए ना, आप इलाज बताइए क्या करें। बोले कान में कह दे सीता के में सेवा भी 50-50, एक चरण आप दवाई और एक चरण मैं दबाऊंगा। और जैसे ही मां के कान में ये शब्द गए कि एक चरण आप दबाइए एक चरण मैं दबाऊंगा, मां को संतुष्ट हो गई और मां के नेत्र खुल गए। मां को होश आ गया कि मेरी पूरी सेवा नहीं गई, कुछ सेवा तो शेष बची मेरे पास भी। लक्ष्मण भी संतुष्ट और मां भी संतुष्ट। मेरे भाई बहन, रामायण हमें जीना सिखाती है, भागवत हमें मरना सिखाती है। रामायण जरूर पढ़ो, जरूर पढ़ो, खुद भी पढ़ो, बच्चों को भी पढ़ाओ।
आज हमारे घरों के रिश्ते किस लिए बिगड़ते? घर में शांति क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे घर में रामायण नहीं है। अगर घर में रामायण होगी तो हमारे घर में शांति वापस आ जाएगी, रिश्ते सुरक्षित हो जाएंगे। भाई कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। अब इन दोनों को देख के हंस रहे राम जी। चितय जानकी लखन तना, तुम लोग वहां लड़ रहे थे सेवा पे एक एक चरण के लिए, अब देखो अब तो इसको दोनों देने पड़ेंगे।